Hi guys, my name is Radha and you're watching me on English Valley class. Today I tell you about preposition. Preposition under, beneath, underneath, below and down. इन सभी का एक ही मतलब होता है नीचे। इन सभी का यूज़ किस तरह के सेंटेंस में किया जाता है ये हम इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। तो गाइज इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इंग्लिश ग्रामर को बेहतर सीख पाएँ। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन प्रिपरेशन वन बाय वन इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर प्रिपरेशन की, राइट, कि अंडर क्या होता है। अंडर मीन्स नीचे या अंडर, बेनीथ, अंडरनीथ एंड बेलो, डाउन, इन सभी का मतलब नीचे होता है। नीचे के सेंस में इन सभी का यूज़ करते हैं, बट किन किन सिचुएशन में हम जो है इनका यूज़ करते हैं उसको अभी आगे देखेंगे। ओके, अंडर मीन्स होता है नीचे। इसको हम नीचे के सेंस में जो है यूज़ करते हैं, बट किन सिचुएशन में यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड, यानी किसी के नीचे तो है बट वो पूरी तरह जो है छुए हुए नहीं है, टच नहीं है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है उसके नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट है बट इसमें पूरी तरह से जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से जो है छुआ हुआ नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि एक टेबल है, ये मान लो मैंने टेबल बना दिया, ये टेबल है और इसके नीचे कोई छिपा है, तो ये छिपा तो है बट इसमें क्या है, पूरी तरह टच नहीं है वो। तो यहाँ पर इसके लिए जो है हम अंडर का यूज़ करेंगे, राइट। तो गाइज अब आप समझ गए होंगे कि अंडर का जो है हम नीचे के सेंस में यूज़ करते हैं जिसमें जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी तरह टच ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रिया टेबल के नीचे छुपी हुई है। रिया इज़ हिडन अंडर द टेबल। रिया जो है वो टेबल के नीचे तो बैठी है बट नीचे से अगर हम देखेंगे तो वो हमको दिखेगी, यानी पूरी तरह से वो टच नहीं है। ओके, वह पेड़ के नीचे सो रहा है। ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो इन सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि वो पेड़ के नीचे सो रहा है तो पेड़ के नीचे बट वो टच्ड नहीं है। इन सिचुएशन में हम अंडर का यूज़ करेंगे। सीता पेड़ के नीचे बैठी है। सीता इज सिटिंग अंडर द ट्री। ओके, तो गाइज हम नेक्स्ट प्रिपोजिशन देख लेते हैं। बेनीथ एंड अंडरनीथ, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इनको भी हम नीचे के सेंस में यूज़ करते हैं। अब किन सिचुएशन में इनको यूज़ करते हैं इसको देख लेते हैं। किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, पत्र मेरी किताब के नीचे है। कोई लेटर है जो कोई कह रहा है कि वो मेरी किताब के नीचे है। किसी ने किताब के नीचे लेटर कर रखा हुआ है तो कह रहा है कि जो है पत्र, जैसे मान लो कि ये गिलास है, ये गिलास मान लो, फॉर एग्जांपल आपको समझा रही हूँ। ये गिलास है, ये गिलास है, इसके नीचे कोई सिक्का रखा हुआ है, कॉइन है। तो आप वो गिलास जो है कॉइन के ऊपर रखा हुआ है तो आपको दिखेगा नहीं, तो वहाँ पे आप बेनीथ या अंडरनीथ का यूज़ कर सकते हैं। अगर किताब के नीचे लेटर है तो वो आपको दिखेगा नहीं, वो फुली टच्ड है। ओके, तो पत्र मेरी किताब के नीचे है। लेटर इज अंडरनीथ द बुक। आप अंडरनीथ का और बेनीथ का दोनों का यूज़ कर सकते हैं। आधार कार्ड तकिए के नीचे है। आप आधार कार्ड भी कह सकते हैं, मोबाइल भी कह सकते हैं, पासपोर्ट कह सकते हैं, कोई भी चीज़ कह सकते हैं जो तकिए के नीचे है और फुली टच्ड है। ओके, आधार कार्ड इज बेनीथ द पिलो। तो आप बेनीथ का भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरनीथ का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, राइट। तो गाइस आप इसे जो है अच्छे से समझ सकते हैं कि अंडर का यूज़ जो है वो बिना छुए हुए नीचे, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के नीचे तो है बट बिना छुए हुए, वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करते हैं।
और बेनीथ और अंडरनीथ का यूज़ हम तब करते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पूरी तरह से छुए हुए हों, या फिर कह सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छूते हुए नीचे हो, तो वहाँ पर हम जो है बेनीथ और अंडरनीथ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विलो। अब हम विलो का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो विलो का भी यूज़ जो है हम नीचे या फिर कम के सेंस में करते हैं। आगे आप इसको देखेंगे अच्छे से कि नीचे का जो है यूज़ हम नीचे के सेंस में विलो कब करते हैं और कम के सेंस में विलो का यूज़ कब कब करते हैं, किन सिचुएशन में करते हैं, राइट गाइस। विलो का यूज़ नीचे और कम के सेंस में होता है। लगभग आप इसे जो है एक ही समझें। इनको कैसी कैसी कंडीशन में हम विलो का यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। ओके, तो गाइज अब हम ये देख लेते हैं कि विलो का यूज़ जो है किन किन सिचुएशन में करते हैं। तो नीचे बोले तो किस में नीचे? इन अ लिस्ट, यानी लिस्ट में नीचे। फॉर एग्जाम्पल कोई लिस्ट जारी हुई है जिस पे आपका नाम ऊपर है और आपकी फ्रेंड का नाम नीचे है, तो आप यही कहेंगे कि मेरे नाम के नीचे आपका नाम है, तो यहाँ पर आप नीचे के लिए विलो का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे आपने अपने फ्रेंड से कहा कि क्या कहते हैं मेरे नाम के नीचे तुम्हारा नाम है, तो वहाँ नीचे के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? विलो का यूज़ करेंगे। इट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट वन, इन अ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग में नीचे मीन्स एक ही बिल्डिंग में आपका फ्लैट ऊपर है और आपके फ्रेंड या फिर कोई आपका रिलेटिव्स है जो उसी बिल्डिंग में आपके नीचे वाले फ्लैट में रह रहा है, तो आप यहाँ जो है नीचे के लिए क्या यूज़ करेंगे? विलो का यूज़ करेंगे। इसी तरह अभी आप फॉर एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझेंगे कि इन लेवल, इन पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अब्स्ट्रैक्ट, इन सभी का यूज़ किन किन सिचुएशन में, इन सभी के लिए हम विलो का यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो मतलब जो हमारे 5 जो है ऑर्गन्स होते हैं, तो उन्हें आप एब्स्ट्रैक्ट समझ सकते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर आपने समझ लिया कि इन अ लिस्ट है ना, इन अ बिल्डिंग, इन लेवल, इन पार्ट्स ऑफ बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट यानी निरंकार। तो इन सभी के लिए जो है हम नीचे का यूज़ करते हैं और कम के सेंस में भी हम जो है विलो का ही यूज़ करते हैं। उसको हम देख लेते हैं किन किन सिचुएशन में हम जो है कम के सेंस में जो है विलो का यूज़ करते हैं। ओके, कम के सेंस में जैसे इन लेंथ, विड्थ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जहाँ पर आता है इनको भी हम कम के सेंस में जो है विलो का ही यूज़ करते हैं। जैसे मान लो किसी की हाइट 4 फीट से लंबाई कम है, किसी चीज़ की चौड़ाई 5 जो है इंच से कम है, किसी की ऊंचाई 6 फीट से कम है, तो उसमें जो है हम कम के लिए जो है विलो का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो गाइस पहले हम जो है इन सभी के एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, फिर कम के जो है सेंस को समझेंगे कि कम के सेंस में विलो का यूज़ किन किन सिचुएशन में होता है। ओके, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। माई नेम इज़ विलो, योर नेम इन द लिस्ट। वे आपके नाम वे आपके नीचे वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। दे लिव इन द अपार्टमेंट बिलो योर्स। राज की बाईं आंख के ठीक नीचे चोट का निशान है। राज हैज़ अ स्केयर जस्ट बिलो हिज लेफ्ट आइज। ओके, बंदर की पूंछ पानी के नीचे थी लेकिन आंखें कहाँ थी? ऊपर थी। द मंकी टेल वॉज बिलो वाटर बट हिज आइज वर एबव। एबव का यूज़ किस सिचुएशन में करते हैं? ऊपर के सेंस में। यह मेरी प्रतिष्ठा से नीचे का काम है। दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी। ओके, ये मेरी प्रतिष्ठा से नीचे का काम है। तो आई होप आप इसको जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि विलो का यूज़ जो है कम के सेंस में कैसे होता है। अब गाइस हम देख रहे हैं कि विलो का यूज़ हम करेंगे कम के सेंस में। वो कैसे? इस लड़की की लंबाई 5 फीट से भी कम है। द लेंथ ऑफ दिस गर्ल इज़ बिलो 5 फीट। ओके,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कम के लिए जो है वेलो का यूज़ हुआ है। उस टेबल की चौड़ाई 10 इंच से भी कम थी। द विड्थ ऑफ दैट टेबल वॉज बेलो 10 इंचेस। ओके, वो 6 फीट से कम है। ही इज़ बेलो 6 फीट। तो वेलो किसके लिए यूज़ हुआ है? कम के सेंस में। अब हमारा लास्ट प्रिपोजिशन है, इस क्लास का लास्ट प्रिपोजिशन है डाउन। अब डाउन का यूज़ हम नीचे के सेंस में कैसे करते हैं? टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड ट्रेंड। ओके, डाउनवर्ड ट्रेंड मीन्स नीचे की दिशा को व्यक्त करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल वह सीढ़ियों से नीचे गया है। नीचे के सेंस में किसका यूज़ हुआ है? ही हैज़ गॉन डाउन द स्टेयर्स। तो नीचे के लिए किसका यूज हुआ है? डाउन का। ओके, एक आदमी उनसे मिलने के लिए सीढ़ियों से नीचे आया। अ मैन केम डाउन द स्टेयर्स टू मीट देम। नीचे के सेंस में किसका यूज हुआ है? डाउन का। ओके, तो आई होप आप इस जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अंडर, बेनीथ, अंडरनीथ, फेलो एंड डाउन का यूज़ जो है हम नीचे के सेंस में किन किन सिचुएशन में करते हैं, ये आज आपने सीखा। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।